छोटी लड़की को पता था कि घर में अपहरणकर्ता घुस आए हैं, लेकिन उसने न तो अपने पिता को बताया और न ही उसके चेहरे पर डर का कोई भाव था। अगले ही पल घुसपैठ करने वाले अपहरणकर्ताओं ने उसे एक सुई से शांत कर दिया और फिर उसे सूटकेस में पैक करके ले गए। उन्हें नहीं पता था कि वे एक मासूम भेड़ नहीं ले जा रहे थे। जैसे ही अपहरणकर्ता लड़की को एक सुनसान महल में ले गए, श्याओमेई ने लड़की की पहचान जानने की जल्दी की, लेकिन जब उसने एबी के मासूम चेहरे को देखा तो उसकी सहानुभूति जाग उठी। श्याओमेई ने न केवल एबी की आंखों की पट्टी हटाई, बल्कि उसके हाथों की जंजीरें भी खोल दी और यहाँ तक कि उसे आश्वासन दिया कि कोई उसे नुकसान नहीं पहुँचाएगा। लेकिन जैसे ही श्याओमेई कमरे से बाहर निकली, मालिक ने न केवल सभी के फोन जब्त कर लिए, बल्कि उन्हें चेतावनी दी कि वे कमरे से बाहर एक कदम भी नहीं रख सकते। अक्सर अपहरण करने वाले लोग जानते हैं कि एबी की पहचान साधारण नहीं है, लेकिन इस समय सभी लोग मौज मस्ती में लगे थे और उन्हें यह नहीं पता था कि वे खुद किसी और के शिकार बन चुके हैं। केवल श्याओमेई को कुछ गड़बड़ महसूस हुई, इसलिए उसने चश्मे वाले से एबी की पहचान के बारे में पूछताछ की, क्योंकि उसकी अंतर्दृष्टि ने उसे बताया कि एबी का पिता कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसे यह नहीं पता था कि चश्मे वाला कहता है कि वे केवल पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन वो अकेला एबी के कमरे में चला गया। जब वो अंदर गई तो उसने देखा कि एबी की आंखों की पट्टी गायब थी, जिससे वो डर गई और उसने जल्दी से अपने चेहरे को कपड़े से ढक लिया। फिर उसने एबी पर बंदूक तान दी और उसके पिता का नाम पूछने लगा। बंदूक की नोक देखकर एबी को अपने पिता का नाम बताना पड़ा। एबी के कमरे से बाहर निकलने के बाद चश्मे वाला जल्दी से अपना सामान समेटने लगा और भागने की तैयारी करने लगा, यहाँ तक कि उसने अपनी फिरौती की रकम भी बाकी लोगों में बांट दी। असामान्य स्थिति में कुछ गड़बड़ होती है, इसलिए सभी ने उसे रोक लिया और कारण पूछा। अंत में सभी के बार बार पूछने पर चश्मे वाले ने सच्चाई बताई। असल में एबी के पिता का नाम लाजार है। वह न केवल एक अरबपति है, बल्कि एक शक्तिशाली माफिया डॉन भी है। जो भी उनसे उलझता है वो कभी जिंदा नहीं बचता। और अब उन्होंने उस व्यक्ति की बेटी का अपहरण कर लिया है, लेकिन तीर कमान से निकल चुका है। अगर वे फिरौती नहीं लेते तो क्या वे सब कुछ खो देंगे? अंत में सभी के समझाने पर चश्मे वाला सहमत हो गया कि फिरौती मिलने के बाद ही वह भागेगा, लेकिन अब उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई अंदर न घुस सके और बंधक को बचा सके। इसलिए शूटर लाओ हे को ऊंचाई पर निगरानी के लिए रखा गया, जबकि बाकी लोग महल की तलाशी लेने लगे। जल्द ही मूंछों वाले ने गलियारे में एक अजीब पेंटिंग देखी, क्योंकि पेंटिंग में व्यक्ति एबी की तरह दिखता था, लेकिन अफसोस उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वहां से चला गया। उसी समय श्याओमेई ने भी पुस्तकालय में एक मूर्ति देखी जो पेंटिंग के समान थी, लेकिन उसने भी उसे ध्यान से नहीं देखा। उसने बस छत की खिड़की खोल दी, जिससे बाद में उसकी जान बच गई। लेकिन फिल्म देखते